आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज नंबर। तो ये हो जाएगा 1/3 वाला पार्ट हो गया, ये 2। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, और ये क्लास 9th की बुक का है। ठीक है, मतलब क्लास 9th हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इसमें आपके देखिए एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हो गए, और जो वीके पब्लिकेशंस की बुक है उसके लगभग वीके के ही आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे। मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा नहीं कराए जाएंगे, पर आपको सेम टाइप के क्वेश्चन 1-2 एटलीस्ट कराए जाएंगे और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे। देखिए क्लास 9th इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। अब देखिए नंबर सिस्टम में पहले आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होते हैं। देखिए नंबर एक सिग्निफिकेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं। देखिए अगर नंबर नहीं होगा तो किसी भी चीज की, किसी भी वैल्यू की आप क्वांटिटी मेजर कर ही नहीं पाएंगे। जैसे आपने कहा किलो या लीटर, आपने कह दिया मान लीजिए, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या लीटर, मतलब कितने लीटर। ठीक है, एक वर्ड आया कितने लीटर, तो आपने कहा सर 1 लीटर, मतलब 1 क्या है, यहां पे नंबर हो गया। आपने 2 लीटर की बात की, 2 क्या हो गया, नंबर हो गया। ठीक है, आपने आधा लीटर की बात की यानी कि हाफ लीटर, 1/2 क्या हो गया, एक नंबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या होते हैं, आपकी क्वालिटी, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की आप पूरी डिफाइन कर सकते हो, उस क्वांटिटी को पूरी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, किसी की क्वालिटी को पूरी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। देखिए तो नंबर्स 2 टाइप्स के होंगे, एक रेशनल नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। देखिए सबसे बेसिक, सबसे बढ़िया पार्ट होता है रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर में लगभग सब कोई आ जाता है, इरेशनल छोड़ के। देखिए जैसे रेशनल नंबर में इंटीजर, रेशनल नंबर क्या होता है, अगर हम बात करें रेशनल नंबर के, तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर ये याद रहे q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रेशनल नंबर में आपके इंटीजर आ गए, इंटीजर कौन से होंगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर भी होता है और निगेटिव इंटीजर। जैसे आपसे कहा जाए +2 क्या है, एक इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे आपसे कह दिया -2 बेटा, -2 क्या है, एक निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इंटीजर के अंदर होल नंबर आ गया। होल नंबर क्या होता है, जो आपकी गिनती 0 से स्टार्ट हो और इंफिनिट तक जाए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हो गए, होल नंबर हो गए। ठीक है, अब होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आ गए। नेचुरल नंबर क्या होता है, जहां पर 0 इन्वॉल्व ना हो, मतलब 1 2 3 1 से लेकर के इंफिनिट तक। ठीक है, जब 0 आपका इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो होल नंबर हो जाता है, पर अगर 0 हट जाए, 0 एक्सक्लूड हो जाए, तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इतनी चीजें क्लियर है आपको। ठीक, देखिए इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल में आपके पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल है, ये याद रखिएगा। पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जितने भी रूट के नंबर, जो मतलब आप ये याद रखिए, जितने भी रूट के नंबर का मतलब, कहने का मतलब है जो सॉल्व ना हो सके, जिसका स्क्वायर रूट ना निकल। जैसे आप मान लो कह दिया √4 क्या इरेशनल है, नहीं, √4 अभी सॉल्व हो सकता है, क्या है ये, 2 का स्क्वायर ही तो है। मतलब जैसे कहा जाए √3 क्या सॉल्व हो सकता है, नहीं सॉल्व हो सकता है, ये एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या सॉल्व हो सकता है, नहीं सॉल्व हो सकता, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 2 + √5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल, मतलब आपका रूट लग गया तो वो कैसा नंबर हो गया, एक इरेशनल। यूलर्स नंबर, ई क्या है, यूलर्स नंबर, इसकी वैल्यू होती है 2.71828 डॉट डॉट डॉट, इस तरह ये इन्फिनिट टर्म तक चलती चली जाएगी, कटेगी नहीं। मतलब 2.71828 ये है यूलर्स नंबर, ये कभी भी आगे जाता चला जाएगा इन्फिनिट तक, ये कटेगा नहीं। गोल्डन रेशियो की वैल्यू क्या होती है, मतलब ये एक ऐसा रेशियो होता है जो लॉन्गेस्ट, मतलब बड़े पार्ट से निकाला जाए। बड़े पार्ट, जैसे a+b/a लिखा है, तो इसमें सबसे बड़े पार्ट से रेशियो निकाला जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 1.6180। आपको बेसिकली याद रखना है, पाई एक इरेशनल नंबर है, रूट वाले जितने नंबर होते हैं वो इरेशनल है, यूलर्स नंबर क्या होता है, इरेशनल है, गोल्डन रेशियो क्या है, इरेशनल है। अब हम लोग जो नेक्स्ट है उसमें रहेगा कि आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा। कोई भी नंबर दे दिया जाएगा आपको, उसको कहा जाएगा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। जैसे कहा जाए फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन आपके सामने रहा, एग्जांपल देखिए रिप्रेजेंट
नंबर लाइन में बेटा रिप्रेजेंट कैसे करें नंबर लाइन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले ले 1/3। देखिए एक नंबर लाइन लिया 0 और 1, 0 और 1। अब देखिए 1 तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर यहाँ पे हो गया 3। तो ये कितने पार्ट हैं, टोटल कितने पार्ट है, 3 पार्ट है ना। इसके नीचे छोटी छोटी 3 लाइनें खींच दे इसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 1/3 वाला पार्ट हो गया, ये 2/3 वाला पार्ट हो गया, ये 1/3 वाला पार्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये कैसे हमने कर दिया, तो देखिए इसमें देखिए कि आपने 1 में टोटल 1 पार्ट 0 से 1 तक है, ये 0 है और ये 1 है। इसके पीछे कितने पार्ट आपने लिए, 3 ही तो पार्ट लिए छोटे छोटे, 1 2 3। जैसे आपके स्केल में नहीं होता है छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, तो भाई आपने तो 1/3 को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये आ गया आपका 1/3। 2/3 बेटा कहा जाए रिप्रेजेंट करने का, तो ये हो गया नंबर लाइन में, ये कहा जाए तो ये हो गया, ठीक है। जैसे कहा जाए 1/5 रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन में, 1/5। तो देखिए नंबर लाइन खींचा, 0 हो गया और 1 हो गया, 0 और 1 तो न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। कितने खाने, कितने छोटी छोटी लाइनें नीचे खींचने, तो डिनोमिनेटर देखिए तो 5 लाइनें हैं, तो मतलब 1 2 3 4 और 5। तो मतलब ये पहला पार्ट हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये हो जाएगा 5/5, ठीक। मतलब 5/5 बाई 1 आपका, ठीक। तो देखिए तो ये पार्ट हो गया 1/5 का, ठीक है। मतलब ये आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया जाएगा। अब सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर जानना है। फाइंड, फॉर्मूला क्या है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। देखिए इसका फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया होगा। देखिए कोई अगर मान लो एक नंबर है r या a, मान लीजिए a है, और ये एक नंबर है b, इसके बीच में एक रेशनल नंबर क्या होगा, बीच में जो रेशनल नंबर होगा एकदम जस्ट बीच में, मतलब इन बिटवीन, एकदम जस्ट बीच में रेशनल नंबर होगा, उसका फॉर्मूला होगा बेटा a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें कहा जाए कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, एकदम जस्ट बीच में, एकदम बीचों बीच कौन सा रेशनल नंबर हमें मिलेगा। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो होता है a प्लस बी अपॉन 2। a क्या होता है, a मतलब पहला टर्म, b क्या होता है मतलब दूसरा टर्म, यानी 2 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, 5/2 इसका आंसर। नोट कर ले इसको, ठीक है। अब ये ना समझ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 9। 1 and 9 के बीच में एकदम फॉर्मूला क्या होता है रेशनल नंबर बिटवीन का, बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता है, a कौन है 1 है, प्लस b कौन 9 अपॉन 2, या आपकी बुक में इस तरह लिखा जाएगा r प्लस s डिवाइडेड बाई 2, कुछ भी लिखा जा सकता है, 10/2, 2 5 जा 10, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो एकदम जस्ट की बात हो गई, मतलब एकदम बीचों बीच की बात हो गई। क्या हो गया, एकदम बीचों बीच की बात हो गई। अब आपसे कहा जाए क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए अब भाई इसमें यह भी तो कहा जा सकता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको
जैसे 2 रेशनल नंबर दे दिए गए, उसमें 3 रेशनल नंबर निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 6 निकालो। कोई जो थोड़ा ना एक ही पूछे 4 5 6 7 8 9 10 मतलब n तक पूछा जा सकता है, तो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपकी बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फाइंड 3 रेशनल नंबर, आपकी वीके की बुक का एक क्वेश्चन है। फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7 एंड 6/7। देखिए कैसे करते हैं। 3 रेशनल नंबर पूछा ना, कितने पूछा? 3। तो याद रखना 5/7 है और 6/7 है। 3 पूछे तो मतलब आपको उसके एक प्लस से, मतलब 3 + 1 4, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी करना है, यहां पे भी करना है और यहां पे भी करना है। तो हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 20/28, यहां पे 24/28। देखिए 20 के बाद आएगा 21/28, नीचे सेम ही रहेगा 22/28 और 23/28। तो देखिए ये भी डिवाइड हो सकता है, मतलब सिंपल हो सकता है। 7 3 जा हो सकता है, 7 4 जा हो सकता है। ये देखिए 2 1 जा हो सकता है, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 हो सकता है। ये सिंप्लीफाई होगा नहीं तो आंसर क्या बनेगा? पहला, इन दोनों के बीच पहला रेशनल नंबर क्या होगा? 3/7, 11/14 और 23/28। ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी वीके की बुक का पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 22 है। ये आपका पेज नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 22 का है ये, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो देखिए, ये आपकी पहली एक्सरसाइज है बीके की बुक का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का है फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 3.5। अब देखिए पॉइंट में आ गए, पहले इसको नॉर्मल कैलकुलेट कर लीजिए। 3/1 है, ठीक है। 3.5 अपॉन पॉइंट हटेंगे नीचे 10 लग जाएगा, 5 7 जा हो जाएगा, 5 2 जा हो गया। पहले आप इसके एलसीएम लेकर के इसको बराबर करिए। मतलब देखिए 3/1 को बराबर करें 2 से इधर 2 से उधर, मतलब 6/2 हो गया और ये हो गया 7/2। तो वही चीज 6/2 लिखा है इधर से, इधर 7/2 लिखा। तो हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए थे? 3। तो 3 से 1 प्लस करो, यानी कि 4। 4 से इधर भी नीचे मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर भी, 4 से इसमें मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर भी। तो हो जाएगा 24, 6 4 जा 24, 24/8, 7 4 जा 28/8, 24 के बाद बेटा आएगा 25/8, 26/8, 27/8। देखिए ये कैंसिल हो सकता है ना, भी सिंपल हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25/8, 13/4, 27/8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा पूरा। अब इसमें क्या दिया गया? फाइंड 10 रेशनल नंबर निकालो। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 दिया गया इसका। फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड 10
रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/7। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। देखो 10 रेशनल नंबर बोला क्या है, 10 से 1 प्लस कर दो 11, 11 से यहां मल्टीप्लाई कर लो, 11 से यहां मल्टीप्लाई करो, है ना। पर कोशिश ये करिएगा पहले आप इसके एलसीएम तो बराबर करिए, ऐसा नहीं कि तुरंत 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पहले आप इसके डिनोमिनेटर बराबर करिएगा। 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 35 होता है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर आप देखेंगे 10 + 1 से मल्टीप्लाई करें। ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। नेक्स्ट क्लास में यहीं से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आपकी ये पहली एक्सरसाइज बीके की आपकी खत्म हो गई है। इसी तरह के उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि दो के बीच में, मतलब एक जस्ट बीच का निकालो, या 3 रेशनल नंबर निकालो, 2 रेशनल नंबर निकालो, ठीक है। तो आपकी ये पहली एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद हम लोग रूट का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।